पूज्य दादा गुरु बाबा सतनाकर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य प्रसन्न मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भारत श्री। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। सूर्य अस्त होगा तो अमावस्या आएगी तो 100% पूर्णिमा आएगी। सूर्य अस्त होगा तो सूर्य उदय भी होगा, अमावस्या आएगी तो पूर्णिमा आएगी, पतझड़ आएगा तो बसंत आएगा। और यहाँ तक याद रखना कि अगर सुख आया है तो दुख आएगा, पर दुख आया है तो सुख आए इसकी कोई गारंटी नहीं। अब इस चीज को बहुत अच्छा समझना। देखो, सूर्य अस्त होगा हार्दिक बेटा तो सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा तो सूर्य अस्त भी नियम से। अगर पूर्णिमा आई है तो अमावस्या आएगी ही आएगी, और अमावस्या आई है अतुल भाई तो पूर्णिमा आएगी ही आएगी। 100% सही। आप याद रखना, बसंत का मौसम आएगा, पेड़ में फल आएंगे तो एक दिन उसी पेड़ में पतझड़ भी आएगा। पर ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि सुख आया है तो दुख नियम से आएगा, पर अगर दुख आया है तो सुख आएगा, ये सिस्टम है क्या? प्रशांत भाई, किसी के जीवन में सुख आया है तो हम लिख के दे सकते उसके जीवन में दुख आएगा, लेकिन दुख आया है उसके जीवन में सुख आएगा इसकी कोई गारंटी? आप कल्पना करो, कितने चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग हैं, इनके जीवन में सुख आया था, लेकिन इनने पाप कर करके ऐसा दुख कमा लिया। अब सुख कब आएगा इसकी गारंटी क्या है? एक तो ये दृष्टि। दूसरा, हम तो चलो अगले भनव भाव की बात नहीं कर रहे, इसी भाव की बात कर रहे हैं। एक सीधी सी बात बताना जसु भाई, जिसके जीवन में सुख आया उसके जीवन में दुख आया 100% है, लेकिन जिसके जीवन में दुख आया उसके जीवन में सुख आएगा क्या? हाँ मनोज भाई, जिसके जीवन में दुख आया है उसके जीवन में अतुल भाई सुख आएगा क्या? एक चीज समझ लेना, सुख दुख जितना बाहर से डिपेंड नहीं करता, उतना डिपेंड करता है हमारे मन पर। कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद भी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट रह सकती है, अगर अंदर से मन प्रसन्न है तो। 56 भोग रखने के बाद सामने भोजन, स्वादिष्ट भोजन होने के बाद भी मन उदास है तो भोजन सुख नहीं देता है। इसलिए याद रखना, बाहरी सुख तब तक आपको सुख नहीं लग सकता है जब तक आपका मन दुख में है। और याद रखना, अगर मन सुख में है तो बड़े से बड़े दुख में भी व्यक्ति मुस्कुरा देता है। आज के विषय को थोड़ा दिमाग से बहुत बुद्धिपूर्वक समझना तुल भाई। क्या ताकत है। नाखून बनाते ना मनोज भाई अपन, सेविंग करते सेविंग, विशांत सेविंग करते करते मनोज भैया नाखून बनाते बनाते कई बार होता है कि नेल कटर से बनाते होते खींचना भी पड़ता है, और खींचते खींचते कई बार 10 उंगलियों में से किसी एक आध उंगली में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, और हो जाता है वो जलन करता कि नहीं?
माँ रोटी बनाती हो? रोटी बनाई किसी माँ ने? कि बनी बनाई आती है? बनाते हो? जब रोटी बनाते हो तो कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि रोटी बनाते 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 रोटी के कारण अग्नि में हाथ लगाते हैं, कई बार उंगली थोड़ी बहुत जल जाती है। होता है। आप मन को थोड़ी उंगली जलती तो तकलीफ देती कि नहीं देती? नहीं देती क्या? देती। तो फिर आप रोते चिल्लाते गाते क्यों नहीं हो? मनोज भाई सेविंग की कभी कट लगा? कट लगता है तो फिर रोते गाते चिल्लाते क्यों नहीं है? ऐसा क्या है? खुद से हुआ और ये भी पता मैंने मालूम है ना कि भाई क्लीन कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो चोट आएगी। आएगी। क्या नाम बाबू तुम्हारा? डॉक्टर ऋषभ भाई, खड़े हो ना? एक बार खड़े तो हो जाओ। कभी बाजार से आम खरीद के लाए हो? हैं? आम लाए खरीद के? आम? आवाज आ रही? आम लाए? तो मीठे लाए थे खट्टे लाए थे? मीठे लाते हो, बोलते क्या हो, छांटते भी तो हो। आम छांटते छांटते कभी मन में ऐसी भावना हुई कि इतनी मेहनत से आम छांटता हूँ, इतने पैसे देता हूँ, उस आम छांटने के बाद पूरे घर में जितने आम आते सारे मीठे ही निकलेंगे, इसकी कोई गारंटी? कुछ खट्टे निकल सकते। सेविंग करने पे थोड़ा बहुत कट लग सकता है, नाखून बनाने पे थोड़ा बहुत स्किन कट सकती है, रोटी बनाने पे थोड़ा बहुत जल सकता है, फल खरीदने पर थोड़े बहुत फल खट्टे निकल सकते हैं, उम्मीद है। तो इसमें रखना, किसी भी जैनी व्यक्ति को जब भी देखो, याद रखना उसमें गुण के साथ अब गुण हो सकते हैं। जब हमारे साथ इतना सब कुछ हो सकता है तो उसके साथ भी हो सकता है। हो सकता है। अब जी को एक चीज बताना, सच सच बताना जो दिल में आए। लोगों के गुण अधिक मात्रा में याद रहते हैं कि अवगुण? सिस्टम है कि पूरे नाखून सही बने उसका दुख नहीं है, जो नाखून जो पूरे सही बने उसका सुख हो नहीं है, लेकिन जो कट गया उसका दुख है। पूरी सेविंग व्यवस्थित हो गई, क्लीन शेड दिख रहा है, उसका सुख नहीं है, लेकिन कट लग गया उसका दुख। उसी तरह याद रखना हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो गया प्रशांत भाई। व्यक्ति में हजार गुण हैं, वो दिखे ना दिखे 10 अवगुण हैं वो। आप कभी भी कोशिश करो, आपने बहुत अच्छे काम किए हो, कुछ अच्छा कार्य किया हो, और कभी मान लो आपके पास भोजन व्यवस्था दी है, 10 बार आपने भोजन अच्छा कराया हो, 11वीं बार क्या हुआ कि आपके कारण भोजन बनाते समय भोजन में मिर्ची अधिक डल गई हो, अब 12वीं बार भोजन देना है, तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे कि भैया बाकी सब ठीक है, मिर्ची का ध्यान जरूर रखना। 10 बार का भूल गया व्यक्ति को कौन सा याद है? ये स्वभाव है। और भगवान महावीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, याद रखना बाबू, जिस व्यक्ति का ये स्वभाव है कि उसको 11वीं बार का याद रहता, 10 बार का भूल गया है, विश्वास रखना वो व्यक्ति संसारी है। और जिस व्यक्ति को ना 10वीं बार का याद है ना 11वीं बार का याद है, वो व्यक्ति मुक्त आत्मा। दुख उसके जीवन में सुख में परिवर्तित होते हैं जिसको दुख की बातें याद नहीं रहती। जिसको दुख की बातें याद रहती है, विश्वास रखना उसके पास सुख के सारे साधन होने के पास भी वो दुखी ही रहता है। एक बहुत बड़ा शब्द होता है पूंजी, मतलब क्या होता है मेहुल भाई? पूज्य नहीं बोल रहा हूँ, पूंजी पूंजी। आगे ना। अब बताओ पूंजी मतलब धन होता है, कौन सी डिक्शनरी का शब्द है? जिसु भाई पूंजी मतलब धन होता है क्या? तो बोलते सही पूछा। पूंजी मतलब धन होता है, अशोक भाई कहाँ गए? नहीं आए? अतुल भाई पूंजी मतलब धन होता है?
बिल्कुल सही। पूंजी मीन्स होता है जमा करना, राशि नहीं, जमा करना। पुण्य की पूंजी जमा करना, दुआ की पूंजी जमा करना, धन की पूंजी जमा करना, संस्कार की पूंजी जमा करना, अच्छे कार्य की पूंजी जमा करना, चारित्र की पूंजी जमा करना, पुण्य और सुख की पूंजी जमा करना, करुणा की पूंजी जमा करना, दया की पूंजी जमा करना। हकीकत मानना, तुम्हारी इतनी सारी पूंजी भगवान ने कहा, तुमने एक ही पूंजी पकड़ी ना, धन की पूंजी जमा करना। नहीं, बहुत रहस्य की बात खोल रहे हैं, याद रखना। धन की पूंजी जमा करना, ये बात तो समझ में आई है, पर धन की पूंजी धन से जमा होती है कि धर्म से जमा होती है? एक चीज बताना, ऋषभ तुम्हारे आगे बैठे भैया करने क्या नाम है? रश्मि भाई, रश्मि भाई, एक चीज बताना, एक प्रश्न पूछूं। धन जो तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि से आ रहा, तुम्हारे पुरुषार्थ से आ रहा, पुण्य से आ रहा, कि धर्म से आ रहा? नहीं नहीं, एक अगर चार ऑप्शन है, एक चुनना है। एक चीज याद रखना, पुण्य से जो धन मिला है उसको भोगने की ताकत मिलती है। धन तो धर्म से मिलता है, पुण्य से धर्म को भोगने की ताकत मिलती है, धन को भोगने की ताकत मिलती है। शरीर बल पुण्य से मिलता है, पर शरीर किस गति का मिलेगा ये धर्म डिसाइड करता है। पैसा आपको कितना मिलेगा ये धर्म डिसाइड करता है। उस पैसे का आप भोग पाओगे नहीं भोग पाओगे, ऐसे शरीर में ताकत देने का काम पुण्य करता है। दोनों में अंतर समझना। पुण्य मीन्स होता है कुछ क्रियाएं, धार्मिक क्रियाओं को पुण्य कहते हैं, और धर्म मीन्स होता है दया करना, प्रेम को धर्म कहते हैं। आपसे पूछे पुण्य की क्रिया कौन सी है? महाराज जी को आहार दे दो, है, भगवान का अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, जिन स्वाध्याय कर लो, माला फेर लो, सामायिक कर लो, फिर क्या है? पुण्य क्रियाएं लिखी। लेकिन धर्म क्रिया क्या है? किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और उस व्यक्ति के प्रति सोच लो कि भगवान उसका भी भला हो जाए, धर्म क्रिया। याद रखना। हम एक दिन सोच रहे थे मेहुल भाई कि कभी कभी ये दो वर्ड क्यों आते, एक धर्मात्मा आता, एक पुण्यात्मा आता, और आगम में लिखा है कि पुण्यात्मा से श्रेष्ठ धर्मात्मा। जबकि आप कल्पना करो, बीती दिन अभिषेक करने जो व्यक्ति आ रहा है वो कितना सौभाग्यशाली है, जिन्हें भगवान को छू पा रहा है। उनने कहा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है अभिषेक करने ना भी आ पाए, आए तो अच्छी बात है, 100% आना ही चाहिए। अभिषेक करने वाला कम नहीं है, उसको सौभाग्य। पर अभिषेक करने वाला थोड़ा सा और चेंज कर ले कि जो अभिषेक करने नहीं आ रहे उनको देख के मुंह बनाना बंद कर ले, और ये सोच ले कि कम से कम अभिषेक करने नहीं आ रहे लेकिन मंदिर तो आ रहे हैं। होता है, होता है। अभिषेक करने वाला व्यक्ति रोज अभिषेक करता, जो नहीं करता है। हम मानते हैं आपकी भावना है कि वो अभिषेक करने आए, लेकिन उस भावना को आप जिन शब्दों में पेश करते ना, ऐसा लगता सीधा यहाँ जाके चुपती है। रश्मि भाई, एक पूंजी अपने जीवन में कमा लो, उस पूंजी का नाम है दुआ की पूंजी। काय की पूंजी? रश्मि भाई, एक चीज बताना, बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसा है, शरीर अच्छा है, जीवन सुख से निकलेगा इसकी कोई गारंटी? क्यों? पैसा बहुत है, पढ़ा लिखा है, हेल्थ नहीं बोल रहा हूँ, शरीर संबंधी सुख पूछ रहा हूँ, सुख से निकलेगा, शांति से निकलेगा। पर एक बेटा ऐसा है ऋषभ भाई, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, बस संस्कार की पूंजी उसके पास बहुत है, जीवन कैसा निकलेगा? ये अकल पक्की बात है, 100%। हकीकत मानना, तुम अपने घरों में जो सिस्टम हो गया है माँ आज, वो पढ़ाई पैसे की पूंजी ज्यादा देने का हो गया कि संस्कार की पूंजी ज्यादा देने का हो गया? हमें तो कई बार डाउट होता है कि तुम लोग हमें समझाते हो कि ये बताते हो कि हम समझदार ना समझे। बुरा नहीं लगे तो एक बात बोलूं ना ऋषभ, कोई यहाँ ऐसा है जो एमपी का हो? मोनू भाई है, अरे माँ है, माँ आपसे काम बन जाएगा। मोनू भाई से पूछवाएंगे ना तो वो हमारा चेला, तो लोग बोलेंगे महाराज ने अपने मन से कुबा दी। बुंदेलखंड में एक एमपी में एक कहावत चलती है, पढ़े लिखे गवार। इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो तुम भी समझते हो। जिसु भाई खड़े तो हो जाओ आज।
खड़े हो जाओ अध्यक्ष साहब थोड़ा सा। नहीं होगे तो संजय तुम खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं। पढ़े लिखे गवार का मतलब क्या होता है? ऐसा हम तुमसे नहीं कह रहे, सब वहां चलती हम बता रहे हैं, नहीं तो गलत समझ लो। कभी मिर्ची दे दो आहार में। क्या है मेहुल भाई? पढ़े लिखे हैं पर समझदार। आप माने करो ये बात अगर किसी और को बोली जाए तो भी मेरे सब भाई मानता हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, चलो ठीक है। लेकिन जैन कुल में आने के बाद भी तुम पागल हो रहे हो कि बेटा बहुत पैसे वाला बने, बहुत पढ़ा लिखा बने, बहुत पढ़ा लिखा बने। ये पागल पे नहीं आ रहा कि बहुत संस्कारवान बने। इधर तक कितने लोग हैं जिनके घर में 1 साल से लेके 15-20 साल तक के बच्चे यहीं रहते, घर में रहते, हाथ ऊपर करना। रहते। बेटा खड़े हो ना। क्या नाम है इसका? बैठ जाओ संजय भाई। रोमिल एक बात बताना, बेटा है क्या है? बेटी है। दिन भर में संस्कार का कौन सा काम उससे कराते हो? या देखना, धीरासर आ रही है, संस्कार का काम क्या है? और मजे की बात बताओ ना, बुरा मत मानना, भगवान जिनेन्द्र का मंदिर अभिनय नहीं है। धीरासर आने वाले का कल्याण हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाँ ऋषभ भाई, इस रहस्य को समझना। देरासर आने वाले का कल्याण हो, इस बात की गारंटी, देरासर आना बंद मत कर देना। यहाँ आने से एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पुण्य की वृद्धि होती है, पाप कटता है, ये तो ठीक है। हकीकत मानना। बेटा, रोमिल बुरा नहीं लगेगा। बेटी का विवाह अच्छे घर में हो, अरबपति घर में हो जाए, ऐसे हमारी मंगल भावना हो, तुम्हारा सौभाग्य। एक मौका ये है। और एक मौका ये कि बेटी को जो घर मिले वो पैसे के साथ संस्कारवान मिले, कौन सा चुनोगे? हम पैसे वाले, बेटी हो जाएगी लेकिन उसको भोजन पचाने की ताकत कहाँ से आएगी? रोमिल 2 मिनट बैठे बैठे बताना। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ माँ। महंगी महंगी साड़ियां, महंगे महंगे ज्वेलरी हो, इतना ही जरूरी है कि उनको पहनने के लिए चमकदार शरीर भी हो, वो भी जरूरी है। कभी ना कभी आप पता है, कभी पार्टी में जाते हैं मनोज भाई, कभी कहीं जाते हैं तो अपन एक चीज देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शरीर बहुत सुंदर नहीं है लेकिन ऐसा पहन के आएंगे, ऐसा बिल्कुल, तो एकदम वो कबूतर जैसे लगते, कबूतर को जैसे कपड़े पहना दिए, तो कबूतर होता है ना, सफेद काला मिक्स,